शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का यह दावा काफी मजबूत नजर आ रहा है। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है। 1947 से बने होने का जो दावा किया जा रहा है, तब एक कच्ची मस्जिद यहां पर हुआ करती थी। अब इसे 5 मंजिला बना लिया गया। हिंदू पक्ष के दावे में कितना दम है, इसका सबूत मस्जिद के पूर्व प्रधान के बयान से पता चलता है। मस्जिद के पूर्व प्रधान मोहम्मद लतीफ का यह कहना है कि मस्जिद का नक्शा पास नहीं था। उन्होंने चौंकाने वाली बात यह भी बताई कि जब कोई रोकता नहीं था तो मुसलमानों ने इसे 5 मंजिला बना लिया। मतलब लतीफ भी ये मान रहे हैं कि मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है। दूसरा, नगर निगम ने कभी भी इस अवैध निर्माण पर किसी तरह की आपत्ति नहीं दर्ज की। जो संजौली मस्जिद है, उनके पूर्व प्रधान लतीफ जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन को लेकर जो इशू है, तो इतनी बार नोटिस आया, लेकिन उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन कैसे चलती रही? अब 2010 के बाद नक्शा तो शायद नहीं मिला था। नक्शा जमा करवाया तो मिला नहीं था। जब नक्शा पास नहीं था, आप भी प्रधान थे, तो फिर इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कैसे हो गया? अब स्ट्रक्चर तो आपको बताएं, आप जी कितनी बिल्डिंग है, जैसे सब मंडी चुन नहीं बना दी फिर अपनी में, और क्या जी। अच्छा, और क्या जी। तो ये मान लें कि आप ये इलीगल था पूरा? तो पूरा तो मैं इस बात को तो नहीं कह सकता, एमसी बोलेगा। अब आपको हम ये बताते हैं कि हिंदू पक्ष की तरफ से क्या क्या आपत्तियां उठाई जा रही हैं और क्यों स्थानीय लोग इसे तोड़ने की मांग कर रहे हैं। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि इस मस्जिद में जुमे के 1000 से ज्यादा की भीड़ जमा होती है, जिससे आसपास के लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। मस्जिद में आने वाले ज्यादातर लोग बाहरी हैं, न कि स्थानीय मुसलमान। उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई जांच करने वाला नहीं है। वो कैसे आए, क्या करते हैं, कहां से आए, उन्हें कौन लेकर आया, इन लोगों की वजह से महिलाओं में असुरक्षा की भावना बहुत बढ़ गई है। शुक्रवार के दिन तो महिलाओं ने संजौली मस्जिद वाले इलाके में निकलना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुसलमानों की भीड़ उन पर भद्दे कमेंट्स करती है। संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय लोगों के वकील जगतपाल का यह कहना है कि निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक यहां 1 मंजिल पर एटिक के रूप में मस्जिद थी, लेकिन कोरोना काल में लगातार अवैध निर्माण हुआ और अब 5 मंजिला मस्जिद बनवा ली गई। निगम ने कई बार मस्जिद में अवैध निर्माण रोकने के लिए नोटिस भी जारी किया, लेकिन मस्जिद का निर्माण चलता रहा। कायदे कानून तोड़कर वहां 5 मंजिलें बना ली गई, जहां बाहर से आए मुसलमानों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया, लेकिन कौन कहां से आया है, इसका रिकॉर्ड किसी के भी पास नहीं है। इस वक्त हमारे साथ हैं रेजिडेंट्स के वकील हैं जगतपाल, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज जो है यहाँ पर सुनवाई हो रही थी, आज पहली बार आप आए हैं रेजिडेंट्स की तरफ से या पहली बार आई? 14 साल के बाद पहली बार हम आए हैं। 20 पेज की कोई एप्लीकेशन भी दी है? बिल्कुल दी है। तो क्या क्या उसमें मुद्दे जो है, हमने लोकल रेजिडेंट्स के सारे जो ग्रीवांस है हमने वो लिखे हैं, जिसमें सबसे मेन तो ये है कि वो मस्जिद जो है पॉस एरिया में लोकल रेजिडेंट्स वहाँ रहते हैं, ये डेड बॉडीज को नहलाने के लिए वहाँ पे लाते हैं, जिसका कई बार उन लोगों ने विरोध किया है। और उसके बारे में हमने पुलिस प्रशासन को भी कहा था, वक्फ बोर्ड को भी कहा था, लेकिन वक्फ बोर्ड वालों ने भी इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया था। अच्छा, अभी जो वक्फ बोर्ड के वकील यहाँ पर आए थे, उनका कहना था कि मालिकाना हक जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। सर, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा कागज वो नहीं पेश कर पाए हैं। तो आप बता रहे थे कि गैर सर, उसमें जो है, जो मालिक है हिमाचल प्रदेश सरकार है, उसमें जो मस्जिद है वो गैर मुमकिन मस्जिद एंटर्ड है। गैर मुमकिन मस्जिद का मतलब होता है कि वो जो मस्जिद है वो सरकारी जमीन पे बनी हुई है। शिमला की संजौली मस्जिद के बारे में मुस्लिम पक्ष का यह दावा है कि वो बहुत पुरानी है, वक्फ की जमीन पर बनी है। तो हमने इसका पूरा डिटेल खंगाला है। यह मस्जिद 1947 से पहले की है, लेकिन कच्ची मस्जिद हुआ करती थी और शुरुआत में 2 मंजिल थे। 10 से 12 मुसलमान यहां जुमे के दिन नमाज पढ़ने आया करते थे, लेकिन 2010 में एक व्यापारी ने यहां आना शुरू किया और उसने पक्की मस्जिद बनाने के लिए पैसे देने शुरू किए। 2010 में बिना नक्शा पास कराए और नगर निगम की परमिशन के बिना चोरी छिपे मस्जिद बनाने का काम शुरू कर दिया गया। कोरोना काल में मस्जिद बनाने का काम और तेजी से चला। आसपास से उसे ढक दिया गया था, जिससे लोग देख नहीं सकते थे। भीतर ही भीतर मस्जिद में अवैध निर्माण चल रहा था। 2010 में शिमला के एमसी आयुक्त को कोर्ट में केस गया, फिर 44 सुनवाई के बाद भी किसी तरह का फैसला नहीं हुआ। नगर निगम ने 35 बार काम रोकने के लिए बाकायदा नोटिस जारी किया, लेकिन मस्जिद का काम फिर भी नहीं रुका। अंदर ही अंदर उनका पूरा एक सिस्टम चल रहा था। मस्जिद के पास कई अवैध शौचालय भी बनाए गए, जिन्हें बिना दरवाजा बंद किए इस्तेमाल करने के आरोपों के बाद उन्हें 2023 में तोड़ दिया गया।